बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब ये ठाना है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। जो 14 में आए थे, जो 19 में आए थे, वो 24 में नहीं आएंगे। विपक्ष की आवाज को कमजोर कर रही है बीजेपी। लेकिन विपक्षी पार्टियां, एक आरोप बहुत कॉमन है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कि जो विपक्ष में होकर भारतीय जनता पार्टी पर बोलता है कोई नेता, अगर कल होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो जैसे गंगा जल में नहा लिया हो। ऐसी चुनाव आता है खास तौर पे उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। क्या सत्ता में बैठे लोग गलत इस्तेमाल अपने पावर का नहीं कर रहे? क्या उनके पास अवैध संपत्ति नहीं है? राहुल गांधी ने सभा नहीं किया, कई बड़े नेताओं ने सभा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सभा किया, तब कोरोना का डर आपको नहीं था क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब ये ठाना है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। जी हाँ, आपने देखा किस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी उठाया कि सभी विपक्षी एकताओं को मजबूत करेंगे। जो 14 में आए थे, जो 19 में आए थे, वो 24 में नहीं आएंगे। अब लेकिन इस पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि देश में विपक्षी को दबाया जा रहा है। विपक्षी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो उनको दबा दिया जाता है और विपक्ष को चुप कराया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि विपक्ष की आवाज को कमजोर कर रही है बीजेपी। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर कैसे विपक्ष की आवाज को भाजपा दबा रही है। चाहे बिहार की बात कर ले, या देश की बात कर ले, या बंगाल की बात कर ले, या फिर आप यूपी की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, तमाम जगहों पर कैसे विपक्ष की आवाज को बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है। तमाम चीजों पर चर्चा होगी। सहयोगी हैं, सब कुछ बताएंगे। तब बिरजू जी ये बताइए कि पहला सवाल तो यही है कि कैसे बीजेपी जो है वो विपक्ष की आवाज को दबा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में केंद्र में है, नो डाउट। लेकिन विपक्षी पार्टियां, एक आरोप बहुत कॉमन है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरी बड़ी बात है कि जब भी विपक्ष कुछ करना चाहता है, एकजुट होने की बात होती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष को एकजुट करने की बात नीतीश कुमार ने कही हो, किसी और नेता ने कही हो, पहले भी हुए हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं हुआ है। आप विधानसभा चुनाव को देख ले, थर्ड फ्रंट नहीं बन पाया, या अब की बात कर ले, विपक्षी पार्टियों को तो गोलबंद करने की नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जो है वो सफल बहुत ज्यादा अब तक दिख नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? एक माहौल देश में बना है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, विपक्षी पार्टियां कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत इस्तेमाल जो जांच एजेंसियां उसका कर रही है विपक्षी पार्टियों पर। क्योंकि आमतौर पे इसके पीछे का कारण आप तो समझिए। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, जब शिवसेना जब टूटी उस वक्त क्या परिस्थितियां बनी थी। जिस प्रकार से जो एकनाथ शिंदे के विरुद्ध वाले जो गुट थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो गुट थे, उनके सांसदों को जेल में भेजना, जांच एजेंसियों का प्रयोग करना, ये सिर्फ सवाल इसलिए है कि विपक्षी पार्टियों पर ही जांच एजेंसियां क्यों हावी होती है? क्या सत्ता में बैठे लोग गलत इस्तेमाल अपने पावर का नहीं कर रहे? क्या उनके पास अवैध संपत्ति नहीं है? क्या उसके पास उन्होंने गड़बड़ नहीं किया है? इस बात की क्या सबूत है? एक बहुत कॉमन आरोप जो भारतीय जनता पार्टी पर लगती रही है, और प्रमाण भी कई दिखे हैं कि जो विपक्ष में होकर भारतीय जनता पार्टी पर बोलता है कोई नेता, अगर कल होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो जैसे गंगा जल में नहा लिया हो। आप कई हार्दिक पटेल को देख लीजिए। हार्दिक पटेल की इमेज देश में किस तौर पे बनी थी? कन्हैया कुमार की इमेज कैसी है? जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश विरोधी ये लोग हैं। हार्दिक पटेल भी उन्हीं नेताओं में से, उन्हीं युवा नेताओं में से थे, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो गया है। उनको जैसे कि कोई चोला पहना दिया गया हो। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो माहौल, जो चर्चा है इस बात की। दूसरी बड़ी बात है कि आप चुनाव के वक्त में जिस प्रकार से जांच एजेंसियां हावी होती है, बाकी दिनों में जांच एजेंसियां सोई रहती है। जैसे ही चुनाव आता है, खास तौर पे उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे वो अटैकिंग मूड में होती है। जांच लगता है कि एकदम निष्पक्ष करना है। निष्पक्ष होती भी जांच एजेंसियां निष्पक्ष होनी चाहिए, ये मतलब गर्व की बात है कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष है। चूंकि आप सवाल उठ रहे हैं तो इसीलिए जवाब भी लोगों को देना पड़ रहा है। आप पश्चिम बंगाल का इलेक्शन देख लीजिए, उस वक्त ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कैसे हावी थी है? टीएमसी के कई नेताओं के घर पे छापेमारी हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में छापेमारी हुई क्या? नहीं हुई। आप झारखंड को देख लीजिए, झारखंड सरकार किस स्थिति में है? मुख्यमंत्री को ईडी का समन, ईडी जाएगी, पूछताछ करेगी, लगातार पूछताछ हो रही है, कई मामले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत नहीं है, वो गलत है, लेकिन सवाल है कि सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता ही क्यों? क्या बीजेपी के नेता नहीं है? क्या आपके सत्ता में सहयोगी दलों के नेता नहीं है? उनके घर पे छापेमारी क्यों नहीं होती है? क्या वो दूध के धुले हुए हैं क्या? इस बात की गारंटी कोई दे सकता है क्या? दूसरी बड़ी बात है, लालू प्रसाद यादव के घर पे
चूंकि सीबीआई का मामला कोई नया नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। ये कांग्रेस की सरकार थी तब से लालू यादव सीबीआई के चक्कर में है, या जो भी बातें हैं, घोटाले हुए जो भी हुए। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस दिन से यह चर्चा तेज हो गई, नीतीश कुमार ने जब ठाना, उसी दिन से डे वन से कहा गया कि 22 गाड़ी जो है वो सीबीआई के लोग जो है वो एयरपोर्ट लगी है, फ्लाइट से लैंड किए, वो 22 गाड़ी पर चढ़े और बिहार के अलग अलग जिलों में गए, अलग अलग नेताओं के पास गए। लेकिन गए किनके पास? आरजेडी के नेताओं के पास। लालू परिवार का जहां जहां संपत्ति था वहां वहां गए, वहां वहां जांच की। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत कॉमन है जो दिख रहा है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही जांच एजेंसियां क्यों हावी है, जांच क्यों करे? जांच होनी चाहिए, अगर किसी ने गड़बड़ किया है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वाले लोग ही जांच मतलब कि जांच के निशाने पे, ये एक सवाल है। दूसरी बड़ी बात है कि राहुल गांधी को जिस प्रकार से ईडी ने पूछताछ की, एक दिन नहीं कई दिन पूछताछ के लिए बुलाई, फलाफल क्या निकला? कुछ निकला क्या? कुछ नहीं निकला। लगातार घंटों घंटों पूछताछ होती रही, तमाम जो नेता थे वो सड़क से लेकर सदन तक हल्ला बोल करते रह गए, कुछ नहीं हुआ, कोई जवाबदेही सरकार की उस पर नहीं रही। एक कुछ बात निकली हो, कुछ बात नहीं निकली। राहुल गांधी आज पैदल मार्च कर रहे हैं, वो मार्च भारत जोड़ो यात्रा, इसका नाम 35,000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा, उसका एक राहुल गांधी की इमेज पे बहुत बड़ा असर है। इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी जो है असहज हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक दल नहीं बल्कि जो दिन रात राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, प्रबुद्ध विश्लेषक जो पढ़े लिखे लोग, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को असहज कर दी है। और देखिए कोरोना का क्या भय दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो केंद्र में मंत्री है उनके तरफ से कहा गया, चिट्ठी लिखी गई कि आप यात्रा को रोक दीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन रोकना पड़ा। आप भाई गाइडलाइन जारी कीजिए ना, आपको लगता है कि भाई देश में कोरोना बढ़ सकती है तो आप गाइडलाइन जारी कीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप हो, हम हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, अगर वो पालन नहीं करता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। आप कई राज्यों के चुनाव देख लीजिए भाई, अब मोदी जी जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर था, कई राज्यों में चुनाव हुए, बड़ी बड़ी जनसभाएं, बंगाल को देख लीजिए, बड़ी बड़ी, जब हम लोग घर से निकला नहीं करते थे, अगर निकलते भी थे तो पूरी तरह से सेफ्टी मोड में निकलते थे। तब उस वक्त क्या हुआ? मोदी जी सभा कर रहे थे, अमित शाह सभा कर रहे थे, राहुल गांधी ने सभा नहीं किया, कई बड़े नेताओं ने सभा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने सभा किया। तब कोरोना का डर आपको नहीं था क्या? नहीं था डर। ऐसा तो नहीं था कि वहां पर भाई आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही थी, जो लोग आ रहे थे उनकी जांच, ऐसा भी तो नहीं था। भीड़, गाड़ियों से भीड़ पहुंचती थी, वहां पे लोग एक दूसरे में टच करते थे, लाखों की संख्या में। मोदी जी के सभा में तो भीड़ होती ही है, ये बात सभी लोग स्वीकार करते हैं, वो भीड़ थी। और सिर्फ उत्तर प्रदेश, मतलब कि वही क्यों, बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश चले जाइए, उससे अलग अलग राज्यों में चले, जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहां पर क्या परिस्थितियाँ थी। तो उस वक्त सरकार कहाँ सोई थी? कोविड प्रोटोकॉल उस वक्त था तो कहाँ था? क्या नियम कानून सरकार में बैठे लोगों के लिए नहीं होता है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों के लिए होता है? तो एक बड़ी बात है, शिवसेना को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, और यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक दलों में आप जाएंगे ना, तो एक आप किसी नेताओं के पास, विपक्षी नेताओं के पास बैठिए तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर हम मजबूती से खड़े होते हैं तो सीबीआई है, ईडी है, ये बात कहीं ना कहीं डर है। मायावती देखिए शांत ही हो, मायावती तो इतनी शांत हुई कि भाई चुनाव नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पूरी कोशिश की कि हम लोग एक साथ होकर चुनाव लड़े, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ ही नहीं, कमजोर की। जबकि अखिलेश यादव को मायावती ने कमजोर कर दिया, बीजेपी को मजबूत कर दिया, बीजेपी को मजबूत किया। और कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि ईडी और सीबीआई का रेड मेरे यहाँ पड़ेगा। वो डर था, वो डर कहीं ना कहीं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, आप पड़ोसी राज्य झारखंड को देख लीजिए, बिहार तो हम लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, इंडिया टॉप है, तो हम लोग हमेशा उन चीजों को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो ये देश में जो माहौल बना है, भारतीय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया है जो गड़बड़ है, और शायद यही बड़ी वजह है। नीतीश कुमार लगातार क्या कहते रहे कि काम करना जो उन लोगों का तरीका है वो बिल्कुल भी अलग है, वो शायद मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, काम करने नहीं दिया जाता है, गालियां दी जाती है, जो नेताओं की तरफ से गाली दी जाती है। तो ये सब, इन सब चीज़ों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अब विपक्ष को एकजुट करना है। नीतीश कुमार पिछली बार भी कोशिश किए थे, इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। आम आदमी पार्टी का आप भूल गए, आम आददमी पार्टी क्या हुआ, जो कांड शराब उड़ाब, शराब खूब टेलीविजन पे चला, शराब, मनीष सिसोदिया को लगातार पूछताछ, मनीष सिसोदिया
जैसे नेता खुद फेसबुक लिखते थे कि आज इतने देर ईडी और घर पे पूछताछ की छापेमारी कर रही गई, थी। छापेमारी की गई, तो ये बातें और हुई। कई वीडियो जारी उन्होंने किया था कि घर में घुसकर ईडी जो है वो हाँ, बैठे हुए हैं, बैठे चाय हुए पी रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसे ही हवा बनाया सुनील जा रहा सिंह है। के यहाँ आरजेडी एमएलसी लालू परिवार के बेहद करीबी सुनील सिंह के यहाँ मिला क्या? जब कुछ जांच एजेंसियां पहुंची, छापेमारी की, मिला क्या? घंटों आप छापेमारी करते हैं। ये पहली बार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगता हुआ दिख रहा है और लगाया भी जा रहा है राजनीतिक दलों द्वारा कि सिर्फ डराया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को कि आपको एकजुट नहीं होना है। अगर वाकई में विपक्ष एकजुट हो जाती है तो सोचिए कि क्या हो सकता है। चलिए, कांग्रेस के साथ सभी लोग और सभी लोगों के साथ कांग्रेस अगर आ जाती है तो वाकई में जो देश परिवर्तन, जिस परिवर्तन की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं वो बहुत दूर नहीं है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष एकजुट होगा तो होगा कैसे? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कही एक जगह पे कि हम इंडिया टॉप है। बिल्कुल, हम इंडिया टॉप है, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अगर सच्चाई दिखानी है तो भैया दिखानी है। आप इस चीज़ को मानिए कि बीजेपी जो है वो विपक्ष की आवाज़ को दबा रहा है ताकि सब एकजुट ना हो। अगर सब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे तो फिर हमको हटना पड़ जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहते हैं तो देख लीजिए इंदिरा गांधी की सरकार को कैसे गिराया गया था। जेपी मूवमेंट में एक छतरी के नीचे सब लोग आए और उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। तो सब नीतीश कुमार भी वही प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से सबको एकजुट हो और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे विपक्षी को एकजुट नहीं होने देना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।